तो मूवी की शुरुआत होती है सारा और जैक्सन को दिखाते हुए, जहां ये दोनों एक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नी दोनों रिलेशनशिप में है और सारा जैक्सन को बहुत प्यार करती है। उनकी बातों के दौरान जैक्सन को एक कॉल आता है। वो सारा के सामने अटेंड नहीं करता और उसे एक्सक्यूज करके वो दूर जाकर बात करता है। दरअसल ये एक लड़की की कॉल थी और जैक्सन नहीं चाहता था कि सारा को इसके बारे में पता चले, लेकिन सारा फिर भी इस बारे में जान जाती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो जैक्सन को कन्फ्रंट करती है। दोनों में बहस हो जाती है। सारा उसे छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को 1 साल गुजर चुका है। उस रात इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और हम सारा को देखते हैं जो कैब में होती है। उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो इसे पूछती है क्या तुम वीकेंड पर आ रही हो, तो सारा कहती है वो उसके साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जिसके बाद सारा अपनी दोस्त के पास जाती है और ये दोनों अपने फर्स्ट वीकेंड की शुरुआत करते हैं। सारा जब अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तब उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है, जो वो भी वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आया था। जैक्सन को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है। तब उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वो बस उसे इग्नोर करे और जैक्सन की वजह से उसे अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहिए। सारा उसकी बात मान जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखेगी। उस रात में सारा जैक्सन से बात करने जाती है। दोनों में कुछ देर बातें होती है, जिसके बाद जैक्सन वो से जाने लगता है और सारा भी जैक्सन के पीछे जाने लगती है। फिर दोनों बातें करते करते जैक्सन के रूम तक आ जाते हैं। फिर दोनों शराब के नशे में अपना फीलिंग शेयर करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सारा जैक्सन के उठने से पहले ही वो से निकल जाती है, क्योंकि उसे अपना वीकेंड खत्म करके वापस घर को जाना था, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड डेविड को कॉल करती है। डेविड एक प्लेन का ओनर है। वो वीकेंड पर आए लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। ये दोनों बातें करते हुए सामान को प्लेन में लोड कर रहे होते हैं। तभी अचानक से डेविड की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। ये देखकर सारा परेशान हो जाती है और डेविड से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो डेविड उसे यकीन दिलाता है कि हाँ वो ठीक है। अब जब वो वहां से निकले वाले होते हैं तब जैक्सन भी वहां पर आ जाता है, जो वो भी उसी प्लेन से जाने वाला था। उसे देखकर सारा बहुत हैरान हो जाती है, मगर कहीं न कहीं वो खुश भी थी। जिसके बाद दिखाते हैं कि ये तीनों अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ बातों बातों में डेविड सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहेंगी। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर को पायलट वाली सीट पर बैठ जाती है। प्लेन उड़ाते हुए डेविड सारा को प्लेन के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा होता है, लेकिन तभी डेविड के चेस्ट में पेन होने लगता है। सारा बहुत घबरा जाती है और फिर हम जान पाते हैं कि दरअसल डेविड को हार्ट अटैक आया है और कोई मेडिकल हेल्प न मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सारा बहुत घबरा चुकी थी और वो जैक्सन से कहती है कि जल्दी देखो डेविड को क्या हो गया है। अब ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब एकदम से इनका प्लेन नीचे आने के वजह से इनके प्लेन का भारी सामान आगे आ जाता है और कंपास से टकराने की वजह से प्लेन का कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास खराब होने की वजह से ये अपना लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। अब इनका प्लेन समंदर में गिरने वाला होता है। तब सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। इनके प्लेन में एक रेडियो होता है, जिससे कि ये लोग कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं। कंट्रोल रूम से इन्हें एक लोकेशन का पता चलता है। इन्हें कहा जाता है कि वो उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़े। प्लेन का कंपास खराब होने की वजह से उन्हें लोकेशन का ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादल आ जाते हैं, जिसका मतलब है तूफान आने वाला है। अब इन्हें किसी भी तरह उस लोकेशन पर पहुंचना था, मगर कंपास खराब होने की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास में लगे मैग्नेट को बाहर निकालता है और एक कप में शराब भरकर उसमें कंपास का मैग्नेट डाल देता है। इस तरह से इन्हें सही लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन बाहर का मौसम और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने की वजह से एक बार फिर प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। अब इस तूफान का सामना करने के बाद इस तूफान से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरे उनके इंतजार में हैं। ये दोनों देखते हैं कि इनके प्लेन का फ्यूल बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। दरअसल इनके प्लेन में बिजली गिरी थी, तब इनके प्लेन के फ्यूल टैंक में होल हो गया था, जिस वजह से फ्यूल बाहर गिरने लगा है। और ये नई मुसीबत देखकर दोनों और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे। इसलिए अब जैक्सन बाहर जाकर फ्यूल टैंक पर टेप लगाने का फैसला करता है, लेकिन सारा जैक्सन को बाहर जाने से मना करती है। वो कहती है कि इस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो जैक्सन कहता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम वैसे भी नहीं बच पाएंगे, तो इसलिए हमें रिस्क लेना ही होगा।
जैक्सन हिम्मत करके बाहर निकलता है और टेंट में जहां पर होल है वो पर टेप लगाना शुरू करता है। टेप लगाने के बाद वो वापस प्लेन में जाने लगता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो प्लेन पर लटक जाता है, लेकिन सारा किसी तरह उसे प्लेन पे खींच लेती है और जैक्सन की जान बच जाती है। इस दौरान जैक्सन के हाथ पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। फ्यूल टैंक में टेप लगाने के बाद भी फ्यूल गिरना बंद नहीं हुआ था। उसके बाद प्लेन में जितना सामान था वो सबको प्लेन से फेंकना शुरू करते हैं और सारा डेविड की बॉडी को भी प्लेन से नीचे फेंक देती है जिससे प्लेन का लोड कम हो जाए। तभी जैक्सन को एक एलेन दिखता है। उस एलेन पर पहुंचने से पहले ही प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। समंदर का पानी प्लेन में बहुत तेजी से भर रहा होता है। ये देखकर सारा बहुत ही घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने जल्दी से कुछ ना किया तो इन दोनों की जान भी जा सकती है। सारा जैक्सन को छोड़कर प्लेन का दरवाजा को खोलने लगती है। सारा दरवाजा खुलने के बाद ऊपर आती है और फिर सारा नीचे जाकर जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है जिससे जैक्सन अपने आप ही ऊपर आ जाता है। फिर सारा जैक्सन को खींचते हुए किनारे तक ले आती है, जहां पहुंचने के बाद ये दोनों सुकून का सांस लेते हैं। मगर जल्द ही इन्हें रियलाइज होता है कि जिस जगह को वो आइलैंड समझ रहे थे वो कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि वो समंदर में एक ऐसा हिस्सा है जहां पर टाइम के साथ पानी नहीं होता और फिर वो जगह पानी में डूब जाती है। अब देखते ही देखते उस जगह में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देखते हुए सारा जोर जोर से रोने लगती है। वो समझ जाती है कि अब हम नहीं बच सकते। दूर दूर तक वहां पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। अब कुछ देर के बाद वो जगह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और ये दोनों पानी में तैरने लगते हैं। मगर अब इनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है और इनके पास लाइफ जैकेट भी बस एक ही होती है। इसलिए जैक्सन सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो, क्योंकि उसने मान लिया था कि वो अब बचने वाला नहीं था। फिर सारा कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सारा का ये सच्चा प्यार देखकर जैक्सन बहुत इमोशनल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं ताकि अगर इस पानी में डूबकर मरे भी तो एक साथ मरे, क्योंकि अब इन्होंने मान लिया है कि ये यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जहाँ पर ये लोग फंसे हैं वो पर एक छोटी सी शिप गुजरती है और शिप के लोग सारा और जैक्सन को देख लेते हैं। फिर शिप के लोग उन दोनों को बचा लेते हैं। ये दोनों शिप पर आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को प्यार करेंगे। और इसी के साथ ये भी यहीं पर एंड हो जाता है।